औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to our YouTube channel Online Science Lecture and Literature. Dear students, my name is Muhammad Qasim Shkil and I have to teach you Biology Class 9, Chapter number 1. The topic name is Cellular Organization. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम ऑर्गेनिज़म को सेल की बेस पे डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। दीज आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड लास्ट वन इज एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर एनिमल्स की, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ cells. The first one is prokaryotic cells and the second one is eukaryotic cells. अगर आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के इनमें फ़र्क क्या है, तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट्स कैरियोन से निकला है लफ्ज़, जिसका मतलब बिफोर द न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बात करें अगर यूकैरियोट्स की, तो यू मीन ट्रू एंड कैरियोट्स जो लफ्ज़ है ये कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब इसमें इस ऑर्गेनेली में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर? द ऑर्गेनिजम्स इन द फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म इन द सेकेंड ग्रुप आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें अपना न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन बरअक्स अगर देखें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्लियर स्टूडेंट्स? सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 ways to make the bodies of the organisms. These are unicellular organisms, colonial organisms and multicellular organisms. डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर नंबर 1 पॉइंट की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपने इसको नेम से समझना है। यूनी मीन 1, सेलुलर मीन सेल्स। इसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, यानी ओनली 1 सेल मेक द बॉडीज या लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय ओनली 1 सेल। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमेबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। आपके सामने डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अजीज तलबा व तालबात, बात करें अगर सेकेंड टाइप की कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें आपने इसको नेम से समझना है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट उठाना है कि बहुत से जानदार मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। Many unicellular organizations live together. They do not have any division of labor among them. मसलन मैंने आपको जैसे बताया था कि ऑर्गेनेलीज, हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन था, यानी वो पावर हाउस है, उसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और राइबोसोम का मैंने आपको अलहदा बताया था कि उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। और गोल्जी कम्प्लेक्स का मैंने आपको अलहदा बताया था कि वो कम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। यानी सेल ऑर्गेनेलीज में हर ऑर्गेनेली डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करती है, कि यानी हर ऑर्गेनेली का अलहदा अलहदा फंक्शन है। बात करें अगर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी इसमें काम की तकसीम नहीं होती। इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ कॉलोनी, लिव्स इट्स ओन लाइफ। मतलब एक कॉलोनी के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या करते हैं कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल। क्लियर? मतलब ये कि वो अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट जो उनकी ज़िंदगी के लिए इसेंशियल और ज़रूरी हों, उसके लिहाज से वो दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करते।
यानी अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरे सेल पर इन्हिसार नहीं करते। इसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है कि ये एक ग्रीन एल्गा है जो कि बेसिकली कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है कि यानी इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, लिव टुगेदर। ठीक हो गया। और ये डिपेंड नहीं करेंगे वाइटल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे सेल्स पर। अब ये क्या है कि जब 100 वॉलवॉक्स सेल आपस में मिलेंगे तो ये कॉलोनी कॉलोनी बनाएंगे, यानी कॉलोनी की शक्ल में ये रहेंगे, जिसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? Dear students, last type is the name is multicellular organism. What is meant by multicellular? Multi mean many, cellular mean cells. वो organism जो मुख्तलिफ या many cells से मिलकर बने हों उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें सेल्स किस तरह अरेंज होते हैं? सेल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। मतलब इसमें सेल अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं टिश्यू की फॉर्म में, ऑर्गन्स की फॉर्म में और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें आ जाएगा फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट, मेंढक और सरसों का पौधा। डियर स्टूडेंट्स, मस्टर्ड प्लांट की अगर बात करें तो इसको कहते हैं सरसों का पौधा। इसकी जो फैमिली है वो है ब्रासिकेसी। साइंटिफिक नेम है इसका ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रस। इट इज सोन इन विंटर। इट प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर। मतलब इसको सर्दियों में उगाया जाता है और ये सर्दियों के आखिर में बीज को प्रोड्यूस करता है, बीज पैदा करता है। अब बात करते हैं इसकी प्लांट बॉडी की, तो वो यूज्ड एज अ वेजिटेबल के तौर पर, खाने के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो सीड्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ऑयल निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो घरों में ऑयल, तेल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, सरों पर लगाने के लिए, वो बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर आता है? वो मस्टर्ड प्लांट से हासिल किया जाता है, सरसों के पौधे से, यानी राया कहते हैं इसको, राया कहते हैं। अब अगर हम इसके ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके फंक्शन की बेस पे इसकी जो बॉडी है उसके ऑर्गन को डिवाइड किया जाएगा। नंबर 1 इज वेजिटेटिव ऑर्गन, नंबर 2 इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात करें अगर वेजिटेटिव पार्ट्स की तो उसमें रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स, मतलब जड़ें, शाखें, तना और पत्ते आ जाएंगे, विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जो कि अमले तौलीद में हिस्सा नहीं लेते। यानी पौधों में जो रिप्रोड्यूस का फंक्शन है उसमें ये जो पार्ट्स हैं वेजिटेटिव पार्ट, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। बात करें अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो उसमें आ जाएंगे फ्लावर्स, मतलब जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट, यानी वो प्लांट की जो अमले तौलीद है, ठीक हो गया, उसमें वो हिस्सा लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को एंड फ्रूट्स को, मतलब वो बीज पैदा करेंगे और फल बना देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर फ्रॉग की तो इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। इट शोज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें मुख्तलिफ सेल मिलकर इसके जिस्म को प्रोड्यूस करते हैं, यानी मुख्तलिफ सेल मिलकर इसकी बॉडी को बनाते हैं। बात करें अगर इसकी बॉडी की तो बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। मतलब क्या इसका कि जो इसका जिस्म है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है और हर ऑर्गन सिस्टम मुश्तमिल होगा रिलेटेड ऑर्गन से।
मिलते जुलते ऑर्गन से वो मिला हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा। अब जो तमाम के तमाम इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, वो किससे मिलकर बने हैं? वो टिश्यूज से मिलकर बने हैं। टिश्यूज मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं, नर्वस टिश्यू हो सकते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू हो सकते हैं और मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह हम ऑर्गेनिज़म्स को सेल की बेस पे डिवाइड करते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म। इनको पढ़ने के बाद हमने मास्टर प्लांट और फ्रॉग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।